स्टूडेंट्स, अभी मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री ये सब निकाला। अब जो है हमको फाइंड आउट करना होगा 0 डिग्री, किसी का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है 0 डिग्री क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ट्राइंगल है, इसको हमको 0 डिग्री बनाना है। 0 डिग्री बनाना है तो इसको क्या करना होगा, हमको हॉरिजॉन्टल, ये मेरा 0 डिग्री क्या लाएगा, ये 0 डिग्री, ये 360 होता है इस टाइप से। ये 0 डिग्री मतलब ये कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन ये मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, यानी कि मान लीजिए ABC हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसको कि इसको ए को इतना नीचे के ले आएंगे कि एक डिग्री के जितना वैल्यू था ज़्यादा में, है ना, घटते घटते वो क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे है, मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्री शो करता है, ये मेरा क्या है, एक हाइट है, BC आपका हाइट है। तो इस टाइप से ये मेरा 90 डिग्री शो कर रहा है। अब C को इतना ही घटाते गए कि मान लीजिए BC है, C जो है हाइट पे है, हाइट का टॉप पार्ट पे है, टॉप से उसको इतना घटाते गए कि B का जो प्लेस था, यानी कि बॉटम पे, इसका जो हाइट का बॉटम पे आ गया, यानी C को ऐसे से कर, मतलब नीचे करते गए। पहले ये था सीट था तो इससे कुछ C को नीचे उतारे, फिर C को और नीचे उतारे, फिर नीचे उतारे, यानी कि एंगल जो है कुछ कम होते गया। एक समय ऐसा आ गया कि इसका एंगल का जो वैल्यू है कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे 0 डिग्री का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए सब एंगल ए है। हम लास्ट ये इस पॉइंट पे उतर जाते हैं। एंगल ए में ऐसा सिचुएशन आ गया कि सी कहाँ पे चल गया, बी पे चल गया, यानी बी पे ओवरलैप कर गया, मतलब उसी के ऊपर हो गया। ठीक है, कोइंसाइड जिसको कहते हैं, एक के ऊपर एक हो गया, यानी ये घटते घटते यहाँ पे आ गया। तब ये जो एंगल था वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। एकदम पूरा एकदम एंगल समाप्त हो गया। कितना डिग्री होना चाहिए, तो पूरा लास्ट कर गया, 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू है घटाते घटाते इतना ले आए कि AB इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर AB इक्वल टू हम लोग पा गए AC हो गया। अब क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं P/H होता है, और P का क्या बोला जाता है ऑपोजिट साइड टू एंगल कितना, 0 डिग्री बाय क्या, हाइपोटेनियस। ध्यान दीजिएगा कि ऑपोजिट साइड टू एंगल ए के लिए यहाँ से समझ में आएगा, एंगल ए के लिए ऑपोजिट की साइड क्या है, BC है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, BC का वैल्यू इस पे देखिए, B से लेकर C का जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एकदम पूरा धीरे जो भी वैल्यू था एकदम यहाँ पर पॉइंट आ गया, यानी कि BC का जो हाइट था वो घटाते हम 0 बनाने के लिए कहाँ पर ले आए, एकदम पूरा लास्ट पे ले आए, यानी BC का जो हाइट था वो खत्म हो गया, यानी जो कुछ नहीं बचा, तो उसको मैथ में बोलते हैं 0। तो BC इक्वल टू बच गया 0। अब AC का जो हाइट है, इसको घटाते जो लेंथ है, घटाते कहाँ पर ले आए, इस पर ले आए। इसको बोलेंगे हम क्या, B, इसको बोलेंगे P, और इसको बोलेंगे H। हाइपोटेनियस को घटाते कहाँ पर ले आए, B पर ले आए, यानी AC इक्वल टू AB। ये हमको पता है, तो AC इक्वल टू AB लिखो या फिर AC ही लिखो, तो ये AC ही लिख सकते हैं। अब किसी भी नंबर को, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 0 ही होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कोस 0 का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी B/H, एडजेसेंट साइड टू एंगल 0 डिग्री बाय हाइपोटेनियस। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 0 डिग्री एडजेसेंट साइड टू एंगल 0 डिग्री का एडजेसेंट साइड, यानी कि 0 डिग्री यही बन रहा है यहाँ पे लास्ट में आके। तो A का एडजेसेंट क्या हो गया, AB हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस क्या है, AC है। अब हमने देखे AB और AC क्या है, दोनों एक ही है, यानी कि ये दोनों सेम है। तो जहाँ दोनों को AB लिखो या फिर दोनों को AC लिखो, AC इक्वल टू AC, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AC, यानी कि हम पूछेंगे कोई 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, तो होता है 1। उस प्रकार आ जाइए tan 0 डिग्री क्या वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये होता है
opposite side to angle 0 degree by adjacent side to एंगल 0 डिग्री, यानी कि P बाई एच, P को बोलते हैं ऑपोजिट साइड और P बाई से ना हो P बाई B, एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया आपका ऑपोजिट साइड टू एंगल 0, 0 का ऑपोजिट साइड क्या होगा BC होगा, BC बाय एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो एडजेसेंट साइड AB होगा, AB होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, BC का वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू, BC के यहाँ पर आ जाएगी, BC का वैल्यू यहाँ पर हाइट कुछ है, कुछ नहीं है, BC का वैल्यू कुछ नहीं है। और AB का वैल्यू, AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू है AB अच्छा AB और AC दोनों सेम है, AB को AC भी लिख सकते हैं। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 0 विल बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर और नॉन एज विल गेट 0, इसका वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार कोट का आ जाइए, कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट साइड टू एंगल 0 डिग्री बाय ऑपोजिट साइड टू एंगल 0 डिग्री, एडजेसेंट साइड टू एंगल 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री का एडजेसेंट क्या है AB बाय ऑपोजिट साइड क्या है BC। अब ध्यान दीजिए, AB तो रहने दीजिए AB, उसके बाद AB को अच्छा AB इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं। BC जो हाइट है यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखना है, इस सबको भूल जाना है, इसको यूज करना है कि क्या फार्मूला होगा, AB होगा BC होगा क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे आ जाना है कि इसका BC इक्वल टू क्या है या AB इक्वल टू क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा AB है ना, AB जो है AC पहले जितना था AC AB की इक्वल हो गया और BC का हाइट है ही नहीं, तो BC का हाइट नहीं, इसका मतलब 0। और एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 आर नॉन एज नॉट डिफाइंड, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, तो इस तरह से कोस का क्या बचेगा सेक और कोसेक का भी हम लोग निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम 0 डिग्री के मैं देखा कि जितने भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें हम 0 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री बनाने के लिए जैसे आपका पोल है, खंभा है, या फिर कोई क्या बोलते हैं आदमी खड़ा है, तो वो शो करता है 90 डिग्री को। 90 डिग्री मीन्स ये शो करेगा आपको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करता है आपका 0 डिग्री को, और वर्टिकल लाइन शो करता है 90 डिग्री को। तो ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से होगा। तो 90 डिग्री हम इसको लेके हम नहीं चल सकते हैं, इसको फाइनली हम लास्ट में इस पर टच करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 90 डिग्री बनाना है किसी एंगल को, तो इस एंगल को मान लीजिए R को ऐसा करेंगे कि इसको धीरे धीरे हम यहाँ पे ले आएंगे, एकदम क्या बना दिए खड़ा आदमी बना दिए या पोल खड़ा कर दिए, इसको पोल बनाना है तो इसको धीरे धीरे कहाँ करना होगा, ऐसे करना होगा, इससे है तो इसको ऐसे करना होगा, सीधा हो गया तो ये क्या होगा वर्टिकल हो जाएगा, तो 90 डिग्री शो करने लगेगा। तो ये जो एंगल है कहाँ पे ले आना है, यहाँ पे आना है। तो ये धीरे पहली बार यहाँ पे लाए, फिर धीरे धीरे यहाँ ले आए, फिर धीरे यहाँ लाए, तो लाते लाते हम लोग इतना लाए। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या क्या पाए सो ध्यान दीजिए। यार यहाँ पे क्या था कि ये जो PR का जो वैल्यू था इसको धीरे धीरे ले आए, यहाँ तक ले आए, यानी कि इस लाइन पे क्या ओवरलैप कर लिया, यानी कि PR का जो वैल्यू है किसके इक्वल हो गया, PRE वाला यहाँ पे आ गया, तो हो गया PQ, PR इक्वल टू PQ हो गया। आप साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि ये जो डिस्टेंस ऑफ RQ का डिस्टेंस को हम लोग इतना मिनिमाइज किए कि लास्ट में RQ का डिस्टेंस बचा ही नहीं, यानी कि RQ का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इतना ही तो फर्क समझना है। अब क्या कीजिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन या फिर हम जानेंगे साइन कितना डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, इसको हम 90 बनाए, कैसे बनाओ, तो फार्मूला तो वही रहेगा P/H, P को बोलते हैं ऑपोजिट साइड टू एंगल क्या 90 डिग्री बाय H हाइपोटेनियस। बताइए यहाँ के लिए इसको हम बनाए 90 डिग्री, R के लिए जो है इसका P क्या होगा PQ होगा और H क्या होगा PR होगा PR। अब ध्यान दीजिए PQ का वैल्यू यहाँ से देखिए PQ ही रहेगी, उसको
बाद पी आर, पी क्यू और पी आर दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको भी बना दीजिए पी क्यू। आप ऊपर भी पी क्यू नीचे भी पी क्यू देख सकते हैं। पी क्यू जो है पी आर की क्या है, पी आर के इक्वल है। तो हुआ क्या, ये दोनों कट गया, क्या हो बचा 0 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 1 क्या है, तो आप बता दी। अब है कोस 90 डिग्री का वैल्यू, तो क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल 90 डिग्री बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड टू 90 डिग्री, इसको 90 अभी कहिए सर ये 90 है का, 90 यहाँ पर बनाए हैं समझने के लिए इसका यूज कर रहे हैं हम। बात बाकी 90 कहाँ पर आ गया है, इसको जो है लाइन को हम यहाँ पे ले आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमको समझ में नहीं आएगा सर आर और क्यू एक ही जगह में, कुछ का ट्राइंगल तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो ट्राइंगल वहाँ ना तो दिखेगा ना तो समझ आएगा, इसलिए समझना पड़ेगा इस टाइप से, और इसको हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर, तब जाके 90 डिग्री को फॉलो करेंगे। तो एडजेसेंट साइड टू 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री सपोज कर रहे हैं, वहाँ पर बनाए हैं, इसको पहले ऐसे था बाद में रिमूव सकती है, तो ऐसे के लिए नाम पहले देना है कि एंगल आर के लिए, मतलब ये 90 डिग्री इसको शो कर रहा है वहाँ पे, तो ये है इसका एडजेसेंट क्या है, तो आर क्यू है, या आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हैं, आर क्यू बाय क्या है, हाइपोटेनियस तो सबका हाइपोटेनियस देखिए, हाइपोटेनियस यानी कि पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू पी क्यू के इक्वल है, तो ये हो गया पी आर लिख दो, हाइपोटेनियस पी आर, तो आर क्यू का वैल्यू हम लोग क्या पाए 0 बाय पी आर, जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए कि उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आ जाइए tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो ये होता है ऑपोजिट साइड टू एंगल 90 डिग्री बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट साइड, इसके लिए समझने के लिए ये है 90 डिग्री, ये है नहीं, आपको पहले बता रहे हैं, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, इसका अपोजिट साइड हो गया पी क्यू बाय एडजेसेंट साइड टू 90 डिग्री, इसका एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू आर या आर क्यू है ना, क्यू आर या आर क्यू पी क्यू और क्यू आर, हाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पी क्यू और पी आर है ना, पी क्यू करते हैं, यहाँ पर पी क्यू को पी क्यू रहने देते हैं या फिर पी क्यू रहने देते हैं, ठीक, और आर क्यू की वैल्यू क्या है 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मान लीजिए कहेंगे 20 है, 20 रुपये आपके पास है, इसको 5 आदमी में डिवाइड करो, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 4, कितना रुपया बांटा होगा है ना, डिवाइड होगा 4 सबको मिल जाएगा। लेकिन कहेंगे आपके पास 0 रुपया है, वो कुछ आदमी पर बांटो या फिर 50 से 50 आदमी पर बांटो, तो 0 रुपया है, तो उसको कितना से बांटेंगे, कितना लोग को होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मेरा सभी प्रूफ हो गई शॉर्ट में। उसके बाद जो है हम कल से जो है नया ये 8.2 एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री का बनाएंगे।